हेलो फ्रेंड, परसेंटेज का टाइप 12 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है, ठीक है फ्रेंड, 70,000 किसी शहर की जनसंख्या है, पहले वर्ष 10% बढ़ता है तो 110% लगा लूँ, 110/100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष 20% बढ़ता है ना, तो 120 लगा लो, 120/100। 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछा जा रहा है, सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 से और 2 0 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 120। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 92,400, करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है कि एक चुनाव में कुल वोटों के 10% अवैध घोषित कर दिया गया, पराजित प्रत्याशी को वैध वोटों का 40% वोट प्राप्त हुआ, तो जीते हुए प्रत्याशी को कुल कितने मतदान के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड। देखो, सपोज कर लो 100 में से 10 इनवैलिड हो गया है ना, तो बचा कितना, 90 बचा, 90 वैलिड वोट बचा, ठीक है। अब जो बोला जा रहा है क्या, जो लूज़र है ना, ठीक है, पराजित प्रत्याशी मतलब जो लूज़र है, हारने वाला, उनको कितना मिलता है वैलिड वोट का 40%। तो वैलिड वोट कितना है 90 का 40% मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 0 हटा लो, कितना मिले इसको 36% इसको मिला, तो विनर को कितना मिला होगा, ठीक है। 90 से हम लोग 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 54%, 54% मिला होगा किसको, विनर को। ओके फ्रेंड, पूछा क्या जा रहा है, जीते हुए प्रत्याशी को, है ना, तो 54% ही करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे को देखते हैं फ्रेंड। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित होता है। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो, जो लूजर है ना, ओके, जो लूजर है उनको कितना मिलता है 40%, तो जो विनर होगा उनको कितना मिला होगा 60%। डिफरेंस देखो कितने का है, 20% का। 20% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 298। ओके, टोटल वोट पूछा जा रहा है, मतलब 100% होता है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 100% हो जाएगा, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो क्या होगा फ्रेंड आपका 1490। टोटल वोटर कितना था, टोटल वोट कितना था फ्रेंड 1490, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। 1490 करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक चुनाव में 55% मत पाने वाले उम्मीदवार अपने पर एक प्रतिद्वंदी से को 121 मतों से पराजित कर किया, ठीक है। बताइए कि कुल मतों की संख्या। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। विनर को कितना मिला, देखो विनर को मिला इसमें 55%, ठीक है, और जो लूज़र को मिला वो कितना मिला फ्रेंड 45%। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, कितना का 10% का, और 10% का वैल्यू कितना है 121, ठीक है। टोटल वोट पूछा जा रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि 100% टोटल वोट होता है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1210 आपका करेक्ट आंसर होगा, 1210। ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक नगर में 40% लोग अखबार क पढ़ते हैं, मतलब क पढ़ने वाले कितने फ्रेंड
40% और 50% लोग अखबार ख पढ़ते हैं। तो ख अखबार पढ़ने वाले लोग कितना है? 50%। और यदि 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, क प्लस ख दोनों पढ़ते हैं, कितना? 10%। ओके, बोला जा रहा है जो कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, है ना, कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो निकालना है फ्रेंड। तो यहाँ से देखो क और ख दोनों पढ़ने वाले को पहले निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 40 + 50 - 10, तो कितना हो जाएगा? 90 - 10, इट मीन्स 80% क और ख दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, क और ख दोनों पढ़ते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू आ गया हमारा। अब पूछा जा रहा है क्या कि जो कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, है ना, कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, उसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड, समझना। 100 - 80% सब्सट्रैक्ट कर लो, है ना। क और ख पढ़ने वाले थे तो टोटल 100% था, तो 100 से 80% सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका 20% करेक्ट आंसर होगा। ओके ओके फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड क्लियर है। 20% करेक्ट आंसर होगा, जो अखबार नहीं पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन से बना, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना फ्रेंड? 10,000। 10% की दर से बढ़े, यदि प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछा जा रहा है। तो 3 बार 110 लगा लो। ठीक है, ठीक है, दो जीरो से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर लो, बचा कितना फ्रेंड? 110 × 11 × 11। अब 11 का क्यू तो आपको पता होगा कितना होता है, 1331, और एक 0 है तो ये लगा लो। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। 17 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है 3 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, है ना, क्रमशः एक को मिला 1136 वोट, सेकंड को मिला 7636 वोट एंड थर्ड को मिला 11628। तो विनर कौन है फ्रेंड आपका? ये आपका विनर है। ठीक है, ओके, तो पूछा जा रहा है कुल वोटों का कितना प्रतिशत विजेता उम्मीदवार को मिला। टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे, इस सबको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? ऐड करने पे हो जाएगा 20,400 टोटल वोट मिला। ठीक है, टोटल वोट थे। तो जो विनर मिला, विनर को जितना वोट मिला ना उसको निकालना है, परसेंट विनर वोट निकाल लो। कितना मिला फ्रेंड? 11,628, और टोटल लगाते नीचे इंटू 100 कर लो। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखो 7 4 28, तो 7 आएगा लास्ट में। ठीक है, मतलब 57 से कटेगा ये कंप्लीट। 57% आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। 18 नंबर क्वेश्चन से बनना है, एक कस्बे की जनसंख्या 10 वर्षों में 1,75,000 से बढ़ के 2,62,500 हो जाता है। मतलब 1,75,000 से बढ़ के कितना हो जाता है? 2,62,500 हो जाता है 10 वर्षों में। ध्यान देना, तो डिफरेंस देखो कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है फ्रेंड आपका 87,000, सब्सट्रैक्ट कर लो 87,500, ये बढ़ गया 10 सालों में। ठीक है, तो परसेंट वृद्धि ये हुआ इन 10 ईयर। कितना निकालेंगे? नीचे इनिशियल वैल्यू होता है, कितना हो जाएगा? 175,000 इंटू 100 लगा लो। ठीक है, आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये कट गया, और 5 3 17 5 85, और 5 5 25। ठीक है, कट जाएगा 5 से फ्रेंड। ठीक है, और एक 0 भी है, तो ये 50% आपका 10 सालों का वृद्धि है। अब ईयरली पूछा जा रहा
है ना, परसेंट वृद्धि ईयरली, ठीक है। देखो वार्षिक पूछा जा रहा है तो आप क्या करो, 10 वर्ष है ना तो आप डिवाइड कर लो 10 से, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 5%, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, 5% पर ईयर। ऑप्शन सेकेंड है। क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। 70,000 एक साल की जनसंख्या थी जिसमें 8% की वृद्धि, वर्तमान जनसंख्या पूछा जा रहा है, मतलब पीछे जाना है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अच्छा, 8% की वृद्धि हो रही है, एक साल की जनसंख्या 70,000 थी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे का ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 70,000 पहले थी, अब बढ़ने के बाद 8% बढ़ रहा, तो 108% लगा लेंगे, ठीक है। 2 0 हटा लो, मल्टीप्लाई करना है 700 108, ये हो जाएगा 75,600, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। 75,600। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन से बनना, एक साल की जनसंख्या पहले 5 वर्ष बढ़ती है, ठीक है, पहले 5 वर्ष बढ़ती है फ्रेंड, फिर 5% घटती है, 5% बढ़ती है, 5% घटती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 7,980 है, ये देखो आपका दूसरे वर्ष में है, पूछा जा रहा है पहले वर्ष का, मतलब पीछे जाना तो फ्रैक्शन उल्टा लगा लेंगे। 7,980 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू घटता है 100 अपॉन 95 लगाएंगे, ठीक है। अब काटते हैं, ओके फ्रेंड। अब देखो समझना, 95 से अगर इसको हम लोग काट लें, ठीक है, तो आपका 84 टाइम ये कटेगा, ओके। इसको 20 से काट लो, 25 सा, और ये 21 5 सा 105 होता है, और ये आपको 21 से कटा जाएगा कितने टाइम? 4 टाइम। बस मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20, है ना, 24 सा 80 और 2 0 और लगा लो, तो 8,000 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहले वर्ष इसकी जनसंख्या कितना था? 8,000। डी ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।